हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं राम सिंह ठाकुर फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी के लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा और जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं अध्याय 9 जिसका नाम है व्रत, और उससे संबंधित प्रश्नावली जो 9.2 है उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, तो सबको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक और किसी को भी वीडियो स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो देखिए, समझिए और पूरा चैप्टर हमें सीख कर ही जाना चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इस पर देखिए, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर कोई वृत्त है। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोई भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। दोनों केंद्रों के बीच तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा, तो उसकी जो उभयनिष्ठ जीवा है दोनों की, उस जीवा की लंबाई आप बताइए क्या होगा। देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये हो गया सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया, समझिए सबको ध्यान से, ठीक है। ये अच्छे से नहीं बन रहा है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ, सही से नहीं बनेगा। अरे यार, फिर गोला बन गया। ये हमारा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया। मान लेते हैं इसका जो केंद्र है वो ये है, ठीक है। और एक हम दूसरा छोटा सर्कल ले रहे हैं जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। और ये सर्कल ले लिया हमने, ये ले लिया यहाँ से, मान लो ये, सपोज दैट मान लीजिए सर्कल ले लिया है ना, निकालना तो पड़ेगा क्योंकि, ठीक है। अरे यार, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ से। ये हो गया और ये बना दे रहा हूं मैं सर्कल, ठीक है। ये हमारा सर्कल, इसकी रेडियस है ये, और इसका इसका जो हम क्या केंद्र मान लेते हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है। सपोज दैट ले लीजिए ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसके और इसके केंद्र के जो बीच की दूरी है वो कितनी इसमें क्वेश्चन में दी हुई है, 4 सेंटीमीटर है। ये लेंथ है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और ये कह रहे जहां पर ये दो बिंदुओं पर मिलते हैं, एक बिंदु हमारा ये हो गया, एक बिंदु हमारा ये हो गया, और ये इसकी क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा। इसका जैसे हम नाम दे दे, इसको दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा, इसकी हमें लंबाई निकाल ली है। और इसको हम नाम दे, जैसे इसका केंद्र को हम पी दे रहे हैं, उसके केंद्र को हम नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। ये पी और क्यू दे दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो पी छेद कर रहा है, इसको दे देता हूं मैं एम, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये क्या होगी, इसके इक्वल मान लीजिए। अब ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, एम हो गया। अब इसमें देखेंगे आप जरा क्या क्या दिया है, बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिखोगे आप, दिया है। अब इस दिया में सबको क्लियर से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सब कुछ दिख रहा है तरीके से, चलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हम यहाँ पे देखते पहले दिया क्या, आप लिखोगे यहाँ दिया में, दिया है दो वृत्त। क्या दिया भैया हमें पे यहाँ पर, दो वृत्त परस्पर, दो वृत्त परस्पर बिंदु, ऐसा लिख लो, दो वृत्त परस्पर बिंदु ए और बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये हमने प्रतिच्छेद कर लिया। अब देखो रचना क्या की हमने, जरा ध्यान से देखो, हमने एक रचना की है भैया। क्या रचना की आप देखिए जरा, हमने रचना क्या की है, पी ए, आप देखोगे हमने यहाँ, हम क्या कर लेते भी नहीं किए, तो पी से इसको मिला लो आप, पी से ए को, इस पी ए को हम मिला देते हैं, ठीक है। पी ए और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्यू को ए से मिला देते हैं। यहाँ पी और क्यू को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ रचना में हम देखेंगे सर कि हमने रचना में क्या किया है, पी ए व क्यू ए को मिलाया, ठीक है। ये हमने दोनों मिलाए हैं, बिल्कुल सर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन लंबे हैं, थ्योरिकल टाइप के हैं, तो आपको बोर नहीं होना है। आप पोर्शन बाय पोर्शन भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसको स्किप नहीं करना, पूरा समझोगे, पूरा आप देखोगे तभी आपसे बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज होता है, इसलिए ध्यान से देखना आपको। तो पी और क्यू को हमने क्या किया, मिलाया। अब उपपत्ति पे चलते हैं हम। उपपत्ति कहाँ से करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। हमें एक्चुअल में क्या करना है, ये इसकी लेंथ निकालनी है। ये तो इसमें भैया हमें एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये है ना। तो इन त्रिभुजों का यूज करके ही हमें क्या करना है, इसकी
पूरी ए और बी की, पहले हम एक त्रिभुज की ये आधार निकाल लेंगे तो इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरू कर लेते जरा। हम यहाँ मान लेते हैं, हमें कुछ तो यहाँ पता नहीं, ये समझ में आ रहा है कितना हुआ। ये इसकी रेडियस, ये तो पता है आपको 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ये रेडियस आपको मालूम है। और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये हो गई 3, तो ये कितनी हो गई है 5 सेंटीमीटर होगी भैया, क्योंकि इसकी रेडियस बन रही है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखोगे आप, मान लो, यहाँ पहले मान के चलेंगे, माना पी एम बराबर एक्स। इससे पी से एम की दूरी को हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया बिल्कुल। एवं जब आपको पता है जो क्या बचा, आप क्यू एम बचा है, यहाँ से जो क्यू एम है, इस क्यू एम को हम क्या मान लें 4 माइनस एक्स। सर आपने 4 माइनस एक्स क्यों माना, इसलिए माना बेटा कि जो पी क्यू इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो 4 है और इतनी ये एक्स मानी हमने, तो इस 4 में से एक्स माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की एक्स है, तो हमें ये निकालना है। तो 4 में से एक्स घटा दोगे तो क्यू एम आ जाएगा। तो वही तो मैंने क्या लिख दिया, 4 माइनस एक्स, ये क्यू एम का हो गया। अब इसमें क्या करो आप, त्रिभुज में इसका एक त्रिभुज ले लो आप, ए पी एम। ए पी एम एक हम त्रिभुज ले रहे हैं ए पी एम। इसमें त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें ये निकल आएगी। ये निकल आएगी तो उसका दोगुना करेंगे तो ये निकल आएगी, क्योंकि हमें टोटल यही चाहिए, ए से बी की लेंथ चाहिए, ए बी कितनी लंबी है। तो इस त्रिभुज का यूज करके हम ये दोनों भुजाएं निकाल लेंगे और आधार का 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी पूरा व्यास आ जाएगी। ठीक है, चलिए जीव आ जाएगी, सॉरी 2 गुना कर देंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे एपीएम में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस गोरस की प्रमेय से। आप पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ लगा दोगे, पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे बन रहा है कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये। तो इसके थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, एपी। अब यहाँ ले लेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब क्या है, पीएम। देखो ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग पीएम का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सही करें सही तरीके से तो ये हो जाएगा ए, इसको सॉरी थोड़ा सा हम मॉडिफाइड कर रहा है इसको, हमें ए एम निकालना है। चूंकि देखो ये ए से एम निकालना है तो हम इसे एम को लेके चलेंगे। यहाँ हो जाएगा ए एम का स्क्वायर बराबर ए पी का वर्ग माइनस पी एम। इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं, पी एम का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार आप दूसरा त्रिभुज ले लो। यहीं पे हम एक त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भी हम यहाँ ले रहे हैं। ये भी यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम ले लेंगे ए क्यू, ए पी एम लिया तो हम ले रहे हैं ए क्यू एम। यहाँ लिखोगे आप त्रिभुज ए क्यू एम में वही पाइथागोरस की प्रमेय से, यहाँ पर हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, वही सेम टू सेम। तो यहाँ पर इसका कर्ण क्या बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा ए क्यू, कर्ण क्या बन जाएगा ए क्यू बन जाएगा कि नहीं। तो देखो ए क्यू का वर्ग बराबर आधार का धन लंब का, आधार क्या हो जाएगा क्यू एम। ठीक है, और लंब हो जाएगा तो लिखते हैं ए क्यू का वर्ग, सॉरी ए एम, ए क्यू का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग, अभी तो ए एम वहां से वहां तक की दूरी ये लेना ना, लंब ए एम का वर्ग धन क्यू एम का वर्ग हो गया। ए क्यू का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन क्यू एम का वर्ग। तो हमें किसकी ए एम की वैल्यू निकालना, ए एम को यहीं रहने देते, मैं लिख सकता हूँ इसको ए एम का स्क्वायर बराबर ए क्यू का वर्ग, इसको साइड ले जाऊंगा तो माइनस क्यू एम का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दे दिया मैंने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ आप क्या करो समीकरण 1 व 2 से। सर समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, देखो समीकरण नंबर 1 में ही ए एम के बराबर ये है, समीकरण 2 में भी ए एम के बराबर। जब दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होंगी, तो इन दोनों को छोड़ के हम इन दोनों साइड को बराबर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी का स्क्वायर माइनस पी एम का स्क्वायर बराबर, इसको लिख देंगे ए क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, ए से पी की वैल्यू क्या है, देखो भैया यहाँ से ए से पी की वैल्यू सर 3 है, यहाँ रखेंगे हम 3 का वर्ग ऋण पी से एम की वैल्यू, पी से एम की वैल्यू सर एक्स माना है हमने, यहाँ लिखोगे एक्स का वर्ग बराबर ए से क्यू की वैल्यू, ए से क्यू की वैल्यू है सर 5, यहाँ करोगे आप 5 का स्क्वायर माइनस क्यू से एम, क्यू एम देखो क्यू एम की वैल्यू है 4 माइनस एक्स, यहाँ लिखोगे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर सर, चलिए आगे इसको सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा लंबा है टेंशन नहीं लेना। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा सर 9, एक्स का वर्ग एक्स वर्ग रहेगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करें जरा,
इसको कर रहे हैं सॉल्व भैया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस लगा है यहाँ पर, 4 का वर्ग, मतलब यहाँ पे a माइनस बी की सरसमीका लग जाएगी। क्या लगी यहाँ पर, a माइनस बी का स्क्वायर वाली सरसमीका, तो a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab होता है। यहाँ लगा दो, a का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग 16, b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ऋण, और यहाँ धन रहेगा, प्लस 2ab तो 2 और a क्या है 4, 4 दूनी का 8 और x 8x, ये हो जाएगा 8x, मतलब 8x हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो यहाँ जरा देखो, यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, माइनस करना मल्टीप्लाई करोगे, ऋण के 16 ऋण का x धन का 8x, तो देखो ये और ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे, 25 में से 16 गया 9, 9 से 9 कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचा 8x, 0 बराबर बचा सर 8x, तो x का मान क्या आएगा 0/8, तो x का मान आएगा 8 0 सर, ये दोनों 0 आ गए। अब क्या करें इसमें, x का मान 0 आ गया। अब आप क्या करो, समीकरण 1 पे चल रहा है, कहाँ चलिए समीकरण नंबर 1 पर चलिए। देखो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 पे चलो आप, ये समीकरण नंबर 1 है, यहाँ चल देंगे। ए एम की वैल्यू क्या है भैया, ए एम की वैल्यू कुछ है क्या, निकालना है। ए एम की क्या है, ए एम का स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, ए पी स्क्वायर। ए पी की वैल्यू क्या है भैया, ए से पी की वैल्यू क्या है, ए से पी की वैल्यू है 3, तो 3 का वर्ग। पी एम की वैल्यू क्या है, पी से एम की वैल्यू पी एम, यहाँ से यहाँ की वैल्यू x का मान 0 आया, देखो पी एम क्या है x है और x का मान क्या है 0, तो यहाँ रखेंगे हम 0। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 ए एम, इसका वर्ग हटाएंगे तो करनी, तो ए एम का मान क्या आ जाएगा 3, मतलब a से m की वैल्यू आ गई भैया यहाँ तक की 3, तो ये कितनी होगी, इसकी दोगुनी है, दोगुनी है तो यहाँ लिख दो, सीधा का सीधा भरोगे वैल्यू, ए बी बराबर, हमें ए बी की चाहिए, तो यहाँ लिखो चूंकि ए बी बराबर होगा 2 गुणित ए एम, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर। जो इसकी ये कॉमन, दोनों की जो कॉमन जीवा है वो कितनी होगी भैया, 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, इसको ध्यान से देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आपसे कमेंट में हमसे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, कोई एक वृत्त है वो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, एक वृत्त में 2 जीवाएं हो वो वृत्त को अंदर ही अंदर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड के बराबर होते हैं। पहले तो हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा वृत्त है, देखिए ठीक है, ये हमारा वृत्त है, थोड़ा सा डिस्टर्ब बन गया है, फिर से मैं बना रहा हूँ उसको, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, समझ गए आप लोग। चलिए ये सर्कल है, ये कह रहे हैं इसकी मान लो कि 2 जीवा हैं इसके अंदर, एक मान लेते कि हमारी एक जीवा ये है, एक जीवा ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया वृत्त का केंद्र, मैं यहाँ ले रहा हूँ वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की जीवा हो गई एक, ये कह रहे एक जीवा और है इस पर, मान लो कि एक जीवा ये है, ये 2 जीवा होंगे भैया, बिल्कुल सर दोनों जीवा होंगे, नाम दे दो अलग अलग, जैसे इसको नाम मैंने दे दिया ए बी, इसको दे रहा हूँ सी डी, 2 जीवाएं होंगी ए और बी। ये कहती है जो जीवा अंदर प्रतिच्छेद करती है, एक करती है ए और बी पर प्रतिच्छेद, दूसरी जीवा करती है सी और डी बिंदु पर प्रतिच्छेद, क्लियर, ये प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम दे रहा हूं मैं, वृत्त के केंद्र का नाम दे देता हूँ ओ, मैंने वृत्त के केंद्र का नाम क्या दे दिया ओ। अब देखिए जरा आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इनके संगत भाग देखना कि ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ इस पर एक लंब डाल देता हूँ, ओ बिंदु से एक लंब डाला इस पर सी डी पर, इसको नाम दे दे रहा हूं मैं एन, क्या नाम दे दिया हमने, एन दे दिया, क्लियर। और एक लंब डाल दे रहा हूं मैं बिंदु, सॉरी रेखा ए बी पर, ये इसको नाम दे दे रहा हूं एम, और एक मैं ऐसे भाग बनाता हूं इसके यह कटान बिंदु पर, ये कर लिया हमने, ठीक है। इसको नाम दे दे रहा हूं मैं पी, क्या नाम दे दिया हमने, पी दे दिया, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए जरा क्या किया हमने, यहां लिखते हैं, जरा शुरुआत करते हैं, दिया में पहले क्या क्या दिया है लिखेंगे जरा भैया, क्या क्या दिया है आप देखो कि वृत्त की,
यहाँ देखो वृत्त की समान जीवा है भैया, समान जीवा कौन, वृत्त की समान जीवाएं ए बी और क्या है, ए बी और सी डी पर, या ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों यहाँ मिल रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। हमने क्या किया, जो सी डी और ए बी है इस बिंदु पी पर दोनों क्या करें, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ से मिल रही है, यहाँ काट रही दोनों को, तो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जिसके संगत भाग, इसके जो खंड है जैसे ए पी और इसका क्या हो गया सी, इसका जैसे मान लो ए पी हो गया, इसका क्या हो गया डी पी हो गया, और इसका एक भाग हो गया सी पी और इसका हो गया पी बी, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना हमें कि जो ए पी है, जो ए पी है वो किसके बराबर है भैया, सी पी के, और ए पी बराबर है सी पी के, और दूसरा देख जैसे इस जो ए पी है वो सी पी के बराबर है। ठीक है, या ऐसा देना ज्यादा उचित होगा, डी और उसको दे देता हूँ सी, ताकि ए बी सी डी हो जाए। ठीक है, तब सही रहेंगे। और हमें दूसरी चीज क्या करना कि जो बीपी है वो बराबर है डीपी के, जो बीपी पार्ट है वो उस डीपी के बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर, जैसे एपी है सीपी के बराबर और डीपी है पीबी के बराबर। ठीक है, ये बताना है। अब हमने रचना क्या की, जरा इसको देखिए ध्यान से। रचना हमने ये की सर कि हमने ओपी को मिलाया है, ओ से पी को मिलाया है, लिखोगे आप ओपी को मिलाया। और क्या किया हमने भैया, ओपी को मिलाने के बाद ओपी को मिलाया, और इसके बाद हमने क्या किया, लंब डाला है। हमने लंब क्या डाला है कि जो ओ एम लंब डाला, जो हमने ओ एम लंब डाला वो किस पर डाला, ए बी रेखा पर। वाह, जो हमने ओ एन लंब डाला है वो किस पर डाला है, डीसी रेखा पर, या सी डी भी लिख सकते हैं या डीसी भी लिख सकते हो। ठीक है, इस डीसी रेखा पे हमने ओ एन लंब डाला है। क्लियर हो गया। चलिए उपपत्ति पर आ जाते हैं, उपपत्ति की शुरुआत कर लेते हैं। उपपत्ति क्या कहती है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप दो त्रिभुज लेके चलिए, इसमें दो त्रिभुज लेके चलेंगे और शब्द का देख ले लूंगा मैं ओ एम पी और ले लूंगा ओ एन पी, इन दोनों को हम सर्वांग सम बता देंगे। क्या बता देंगे भैया, सर्वांग सम बता देंगे। क्या लिखोगे, त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एन पी में सर्वांग सम में तीन चीजें हमें बतानी है बराबर। तीनों चीजें, एक तो यही हो जाएगी ओपी का वन ओपी हो जाएगी, क्लियर है, या एक हो जाएगा सर की जो इसका कोण ओ एम पी है वो बराबर होगा कोण ओ एन पी के। क्या होगा सर, जो इसका ओ एम पी है, मतलब ये वाला तो इसका ओ एन पी है, ये दोनों कैसे हैं भैया, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। लंबा इसलिए कहते हैं, यहाँ लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और दूसरी चीज आप देखोगे कि जो ए पी बराबर ए पी, क्यों, जो ये त्रिभुज बन रहा है ओ एम पी और त्रिभुज बन रहा है ओ एन पी, तो दोनों में जो ओ पी भुजा है वो भाइनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों को मिलकर बना रही है, इसलिए क्या होगी, ओवाइनिस्ट होगी। यहाँ लिख दो ओवाइनिस्ट है, इसलिए हमने इसको ले लिया था। अब एक चीज और देख लीजिए भैया क्या बराबर आ सकती है। आप इसमें देखोगे जो ओ एम है और जो ओ एन है, देखो जो ओ एम है और जो ओ एन है, ये दोनों देखो ओ एम और ओ एन क्या है, वृत्त की समान जीवाओं पर लंब डाले हैं। यहाँ लिखो वृत्त की समान जीवाओं, वृत्त की समान जीवाओं, 1 मिनट 1 मिनट, चलिए ठीक है। ये क्या है, वृत्त की समान जीवाओं पर लंब है भैया। और आपने सुना है कि वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हो आप, ये तीन चीज हो, इसलिए आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि अतः जो हमारा त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज को आप लिख सकते हो कौन सा, ये त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ एन पी के। ठीक है, ओ एन पी के। अब जब दोनों ये सर्वांग सम है तो आप लिख सकते हो कि जो इसकी पी एम है, जो पी एम है वो बराबर होगी पी एन के। जो पी से एम की दूरी है वो पी एन के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है। और आपने सुना किस चीज से बोल दिया सर आपने, हमने बोल दिया भैया सीपी सीटी से। सीपी सीटी का मतलब होता है कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये बात मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए वहां से पी एम बराबर क्या हो गया, पी एन। अब तथा यहाँ लिखो आप, तथा हमें एक चीज सिद्ध करनी है। आप लिखो ए बी बराबर सी डी, जो ए बी है वो बराबर है सी डी के। बिल्कुल है सर। इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो
तो आप इसको दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो जरा, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों को आधा कर दो, इनको क्या कर दो, आधा कर दो। तो 1/2 AB बराबर होगा 1/2 CD। तो आप देखोगे कि AB का आधा क्या है, AB का आधा क्या है भैया, A से B का आधा क्या है, A से B का आधा होगा हमारा A से M, A से B का आधा क्या होगा AM, क्या होगा भैया AM। तो यहाँ लिख दीजिए आप AM बराबर C से D का आधा क्या होगा, C से D का आधा होगा सर क्या होगा, CD का आधा क्या होगा, C और D का आधा क्या होगा, CN होगा सर, CD का आधा, ये C और D का आधा CN होगा। जहां पर ये लंब डालना वो आधी आधी होंगे, ठीक है, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है 2 बराबर भागों में, ठीक है, इसलिए वो आधा हो गया। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। इसको दो समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब आप क्या करो, यहाँ पे समीकरण 1 और 3 को जोड़ो, समीकरण 1 धन 3 से दोनों को जोड़ो, 1 और 3 को, एक जे PM और AM है ना, यहाँ हम देखेंगे PM धन AM धन PM, AM धन PM, AM धन PM, साइड का भाग साइड हो जाएगा, तो CN धन PN हो जाएगा, CN धन PN। अब देखो सर, आप क्या करोगे, AM और PM को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा सर, हो जाएगा ना सर, बिल्कुल हो जाएगा सर AP। CN, C से N और आप P से N को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, C से N और P से N को जोड़ोगे तो पूरा CP हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, CP के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे दो, यही हमें सिद्ध करना था। एक चीज देखो ये मिल गई हमें, AP बराबर CP, AP। अब क्या बचा, BP बराबर DP। इसको क्या करो आप, समीकरण 2 में से समीकरण 2 ऋण समीकरण 4 कर दो, समीकरण 2 में से 4 हटा दो। समीकरण 2 क्या है, AB माइनस AP बराबर AB माइनस AP 4 है ना, ये 4 है, AB माइनस AP बराबर हो जाएगा हमारा CD माइनस CP, CD माइनस CP। तो AB में से आप AP घटाओगे, इस AB में से आप AP घटाओगे तो PB बचेगा, PB बचेगा। इस CD में से आप C से P घटाओगे तो DP बचेगा, इधर DP आ गया। लो, ये हमारा प्रूफ हो गया। AP बराबर CP और PB बराबर DP है। देखो AP बराबर CP और PB बराबर BP लिख सकते हैं, BP या PB बात एक ही होती है, BP बराबर DP। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। ध्यान से पढ़ते जाओ, देखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो रिवीजन उसको वीडियो को रिप्ले करके भी देख लिया करो, उसको एक बार में कुछ चीज़ें नहीं आने लगती समझ में, फिर आ जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, जो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तब ही आप किसी भी चीज़ को सीख पाओगे ना। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपने अभी पढ़ा और प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आपको वो जो पढ़ा हुआ वो याद नहीं रहेगा ना। जो हम पढ़ाते हैं वो आपको खुद में फिर रफ में करके देखना, सॉल्व करके देखना, बिना उसको देखे हुए फिर से आपको सॉल्व करके देखना। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, वो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाता है। जैसे भी आप रिवीजन करोगे तो बिल्कुल से वो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अभी है 9.2 का प्रश्नावली 9.2 का तीसरा क्वेश्चन है। आपको बुक साथ में रखनी, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था। अभी हमने आपको बताया था, जैसे हमारा एक वृत्त है ये, ठीक है, ये इसकी दो जीवाएं लेनी है। इसका मैं केंद्र ले रहा हूँ ये, ठीक है, ये हो गया केंद्र। ये इसकी एक जीवा ये हो गई भैया, एक जीवा हो गई हमारी ये, ठीक है, ये जीवा हो गई। इन जीवाओं का नाम अब भी हमने दिया था, वो दे दो आप चाहो तो। इसको दिया था मैंने AB, इसको दिया था मैंने CD, इसको दिया था मैंने CD, ठीक है। और यहाँ इससे इस रेखा पर डाला गया एक लंब और एक लंब डाला था मैंने AB पर, ठीक है। एक लंब ये डाला और एक लंब ये डाला। यहाँ से इस बिंदु को P को मिला दे रहा, जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु उसको मैं मिला दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया था।
इसको नाम देना तो दे दो आप O, इसको दिया था मैंने N, इसको दिया था M, ठीक है, ये P था, हो गया। अब क्या है जरा दिया क्या उसको लिख के चलेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि वृत्त की जीवा, पहले तो वृत्त की जीवा से बात कर लेते हैं। वृत्त की जीवा क्या भैया, वृत्त की जीवा है AB और CD, AB और CD जो हमने अभी लिखा था उनको सेम टू सेम, AB और CD वृत्त की जीवाएं हैं। आप देखो जो बिंदु पर कहा, जो बिंदु P पर, कहां पर भैया, जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, कहाँ करती हैं, बिंदु V पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर सॉरी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, बिंदु प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध क्या करना है हमें, जो कह रहा है क्वेश्चन जरा समझ लो, सिद्ध करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका कोण बन रहा है, क्या क्या बन रहा है कोण, ध्यान से देखना जरा, इनके जो कोण बन रहा है वो कह रहा है कि कोण OPM, समझना जरा, OPM बराबर है OPN के, ये सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि OPM, समझ गए, मतलब ये वाला कोण, और ये कह रहा कि OPN मतलब ये वाला कोण, जो इन दोनों ये इस साइड वाला कोण इस साइड वाला कोण, ये बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए पहले हम रचना कर लेते, जरा हमने रचना क्या की थी उसमें देख लो जरा, हमने रचना क्या की थी भैया, हमने क्या था कि OP को मिलाया, हमने किसको मिलाया, OP को मिलाया था सर्वप्रथम, OP को मिलाया तो दो चीजें आई कि जो OM लंब डाला है किस पर, OM लंब डाला AB पर, और जब हमने O से N को मिलाया तो लंब क्या डाला, CD रेखा पर, ये चीज की हमने, देखो ये लंब डाला AB पर डाला और ON लंब डाला CD पर डाला, ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उपपत्ति पर चलो, जब हमें कोण बराबर बताने हैं, आप यहाँ देखोगे कि दो त्रिभुज बन रहे हैं सर, OPM और OPN, ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप क्या करो, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो, दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध कर दोगे तो ये कोण भी बराबर हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और संगत भाग भी उनके बराबर होते हैं, इसलिए कोण भी क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे, हम सिद्ध कर देंगे। चलिए पहले हम चलते हैं भैया, कौन कौन सा कोण ले लेते हैं त्रिभुज, OMP, वाह, OMP और ONP ले लेते हैं हम, ONP में ये दो त्रिभुज ले लिए हमने। अब क्या चीज आपको कॉमन, एक चीज तो सर दिख रही है कि जिसमें OMP बन रहा है और जो ONP बन रहा है, OMP और ONP ये दोनों 90-90 डिग्री के है भैया, तो यहाँ लिख दो सर दोनों प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 का है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब अगली चीज कॉमन क्या दिख रही है, आप देखो इसमें जो AP भुजा है वो रहेगी AP, देखो जो ये AP भुजा है, सॉरी जो ये AP है, गलत हो रहा मेरे हाथ से कुछ, AP बराबर AP, A से P, सॉरी OP है जी, OP है, जो OP भुजा है ये OP, तो इस त्रिभुज में बन रही, इसमें भी बन रही, तो आप लिखो OP बराबर OP, OP बराबर OP, ठीक है, OP बराबर क्या हो जाएगा OP, ये क्या भैया OP OP उभयनिष्ठ, यहाँ लिख लो भैया दोनों उभयनिष्ठ हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स में OP बन रही है, जब ये त्रिभुज बन रहा तो ये लेनी पड़ रही और ये वाला त्रिभुज बन रहा तो भी ये आ रही, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। अगला चीज क्या है, आप ले सकते हो कि OM बराबर ON, सर OM बराबर ON क्यों लिया हमने, जो OM बराबर ON इसलिए लिया है क्योंकि जो वृत्त की जो जीवाएं हैं उन दोनों को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही हैं, जब दोनों को समद्विभाजित कर रही है बराबर भागों में बांटती है तो ये दोनों भी कैसी होंगी, बराबर ही होंगी। आप देखो यहाँ कि वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त को लिख लो यहाँ, वृत्त की, उसका कारण दे रहा हूं मैं, वृत्त की समान जीवाएं, समान जीवाओं पर लंब है, समान जीवा पर लंब है, और समान जीवा जब लंब डाला जाता है तो सब बराबर भागों में बांटती, इसलिए दोनों क्या होंगे, यहाँ पे देखो बराबर भाग होंगे, ठीक है, समान जीवा पर लंब है। अतः आप तीन चीजों के 1 2 3 आप क्या कह सकते हो, अतः आप कह सकते हो कि जो हमारा त्रिभुज OMP था वो सर्वांग सम होगा ONP के, जिसके ONP के, सॉरी ONP के बराबर, सॉरी सर्वांग सम होगा, हो गया सर्वांग सम। अब हमें सिद्ध क्या करना था, OPM बराबर ONP, तो सीधा लिख दो यहाँ कि CPCT से एंगल OPM बराबर होगा एंगल OPN के, क्यों, यहाँ लिख दो YCPCT से। अब CPCT क्या होता है मैं बता चुका हूँ भैया, CPCT का मतलब होता है कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, हर एक चीज इनकी आपस में बराबर होगी, इसलिए ये OPM बराबर क्या सिद्ध कर दिया हमने, एंगल OPM। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लियरली से राइट कर लीजिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैं सीधा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सीधा सॉल्यूशन दे दो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। अब समझिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए जरा, ये कह रहा है कि एक वृत्त है, एक केंद्र के संकेंद्री है ना, दो वृत्त हैं। एक वृत्त मान लीजिए हमारा ये हो गया, इसका वृत्त ये है, और ये एक और वृत्त है ये, मतलब एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने हुए, तो एक रेखा गई है, वो कह रहा है ऐसी, मान लीजिए रेखा गई है, ये रेखा गई है, यहाँ प्रतिच्छेद करती जाती है बिंदुओं पर। इन बिंदुओं का अगर हम नाम दे दें, ए बी सी डी करके नाम दे रहा हूँ मैं, इसका दे दिया ए, इसका दे दिया बी, इसका दे रहा हूँ मैं सी, इसका दे रहा हूँ डी, ये बिंदुओं के नाम हो गए। इसका केंद्र का नाम देना है तो जैसे हमने दे दिया ओ, इसके केंद्र का नाम क्या है ओ, और एक हम लंब डाल देते जरा इस पर, ये लंब डाला हमने इस पर, ठीक है। ये लंब का नाम भी दे दो कुछ, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर ए, क्या दे दिया एम। चलिए ये वृत्त है, ये कह रहा है एक वृत्त ये है, और उसके एक केंद्र, इसके संकेंद्री दो वृत्त है, ठीक है। एक ही केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं जिसकी त्रिज्या अलग अलग होंगी, ठीक है। और एक रेखा जाती है वो ए बी सी डी में बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती जाती है। अब हमें क्या क्या किया हमने, जरा ध्यान से देखिए, जरा लिख लेते हैं। दिया में पहले क्या हो जाएगा, दिया में बुक्स आपको साथ में रखनी, क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया है, दो वृत्त दिए, दो वृत्त क्या, संकेंद्री वृत्त, लिख लो दो संकेंद्री वृत्त, दो संकेंद्री वृत्त, ठीक है। मतलब दो वृत्त जिनका केंद्र क्या है, एक ही है, ठीक है। जिसका केंद्र क्या ओ है, लिख दो जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है ओ है, ठीक है। इसका केंद्र ये ओ है। क्लियर हो गया जी सर, बिल्कुल हो गया। अब केंद्र ओ है, हमें सिद्ध क्या करना है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, यहाँ हमें लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, बुक्स में उन्होंने बताया कि ए बी बराबर सी डी, जो ए बी है बताना कि सी डी के बराबर है, तो आप यहाँ लिखोगे कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ये हमें सिद्ध करके बताना कि जो ए से बी तक की दूरी है वो सी से डी के बराबर होगी, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। अब रचना क्या की है हमने, जरा यहाँ लिख लेंगे रचना। रचना हमने क्या की है, रचना हमने ये किया कर सर, जो ओ एम था, जो ओ एम वो लंब डाला हमने इस रेखा पर, किस पर, पूरी रेखा पर लंब डाला है, तो ओ एम लंब क्या लिख लोगे आप, ए से डी दिया ना, ओ एम लंब डाला ए डी, हमने ओ एम लंब डाला इस ए डी रेखा पर, ठीक है सर, बिल्कुल सर। उत्पत्ति पे जरा लिख लीजिए, उत्पत्ति क्या हो रही है हमारी, उत्पत्ति, उत्पत्ति तो हम कर नहीं सकते, उत्पत्ति कर सकते हैं। उपपत्ति में लेके चलेंगे कि जो बीसी है, देखो बी से सी क्या है, अंतवृत्त की जीवा है, देखो यहाँ देखो, ये बी से सी क्या, ये अंदर वाले वृत्त की जीवा है, और ए से डी वह वृत्त की जीवा है। तो यहाँ लिखोगे आप कि बी सी अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की जीवा है, किसकी जीवा है, अंतःवृत्त की जीवा है। और जब अंतःवृत्त की जीवा है तो आप यहाँ लिख सकते हो कि तथा हमने क्या किया, तथा जो लंब डाला था हमने, ओ एम लंब डाला हमने किस पर, वीसी पर, ओ एम लंब होगा वीसी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ओ एम लंब क्या होगा, वीसी होगा। और आप यहाँ इसलिए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहाँ, इसीलिए आप लिखोगे भैया कि जो बी से एम की दूरी है, ये बी एम, आप लिख सकते हो कि बी एम बराबर सी एम। सर क्यों लिखा बी एम बराबर सी एम, देखो भैया हमने पढ़ा है कि जब किसी वृत्त की जीवा पर लंब डाला जाता है तो लंब जीवा को दो भागों में समद्विभाजित करता है। तो जब इस पर लंब डाला तो ये बी सी और सी एम में करेगा, दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए हमने लिखा है कि बी एम बराबर सी एम। इसका रीजन लिख दो कि जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जब जीवा का हम लंब डालते हैं तो जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसको देखो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि जो बीसी के बाद कौन सा है, एडी, क्या है, एडी वह वृत्त है, तो यहाँ लिखोगे कि एडी वह वृत्त है, वह वृत्त की जीवा है भैया, एडी, एडी वह वृत्त की जीवा है, तथा इस पर लंब क्या डाला हमने, इस पर लंब डाला है ओ एम लंब होगा एडी,
OM किस पर लंब होगा, AD पर लंब होगा। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार इसी के जैसे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो BM CM के बराबर था, यहाँ लिखोगे AM बराबर होगा, AM बराबर होगा DM के। AM बराबर किसके होगा भैया, DM के। क्यों होगा, अभी आपको बता दिया, रीजन यही है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दो आप, बिल्कुल सरल है। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए भैया, या 2 में से 1 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। AM माइनस BM, ठीक है, यहाँ लिखेंगे AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM, DM माइनस CM। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर आप इस AM में से, इस AM में से आप इस BM को घटा दोगे तो AB बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर AB। अब इस DM में से आप CM घटा दोगे तो इतना बचेगा CD, यहाँ लिख दो भैया AB बराबर CD। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया है। ये क्या कर दिया हमने भैया, प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ। नहीं चल रहा क्या, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया है। कुछ नहीं करना है, पहले आप दिया क्या लिख लो कि दो संख्या द्विवृत्त जिसका केंद्र O है। सिद्ध क्या करना है कि ये AB बराबर CD, ये बुक में दिया, सिद्ध करना है AB बराबर CD। AB बराबर CD लिया हमने, रचना क्या की है, हमने O से हम लंब डाला है, ठीक है। अब पहला उत्पत्ति BC, अंतःवृत्त मतलब अंतर वाले वृत्त की जीवा क्या है, B से C, B से C। तो OM लंब किस पर डाला, BC पर लिख दिया। तो BM बराबर क्या, लंब पर जो डाला जाता है दो भागों में बराबर बांटता है, तो BM बराबर CM समीकरण लिख दे दिया। क्यों, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम क्या ले लेंगे, AD, ये बाह्य वृत्त है और इस पर OM लंब डालेंगे तो क्या, AD बाह्य वृत्त और जीवा पर OM लंब होगा AD। इसलिए AM बराबर क्या, DM, जो इस AM की दूरी होगी वो होगी D से M की दूरी, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटेगा तो बराबर भाग आते हैं, ठीक है। AM बराबर DM हो गया, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, आ जाएगा हमारा AB बराबर CD। बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल तरीके से था, मैंने वो क्लियर कर दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, क्योंकि बरसात चल रही है, पानी गिर रहा है ना, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और पानी भी गिर रहा है, और पानी गिर रहा है और हम क्लास ले रहे हैं, बाहर पानी गिर रहा है, ठीक है। और आज हमारा सर भी बहुत दर्द कर रहा है, फिर भी सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर ही दूंगा ना, ताकि ये एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 9.2 ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एक ही क्लास में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएगी, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ कि 2-3 क्वेश्चन और उसको भी कंप्लीट करके ही जाऊँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही लंबा है, लेंथी है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक तो मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है, आप बुक्स को साथ में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त पार्क में बना वृत्त, समझना जरा क्वेश्चन को, ठीक है। एक ये वृत्त है, मान लीजिए 5, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, बन गया सर, बन गया सर। ये कह रहा है कि ये वृत्त बना हुआ है 5 मीटर का, समझना जरा, 5 मीटर की त्रिज्या वाला पार्क में वृत्त बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, समझ जरा। ये खड़े हुए हैं भैया, ठीक है, अब कितने, 6 मीटर की, कह रहा है 6 मीटर की, उस पर वो क्या है, खड़े हुए हैं, 6 मीटर की दूरी पर खड़े हुए। जरा इस पर बात कर लेते हैं। चलिए पहले तो हम लेते, मान लीजिए जीवा है, ये जीवा, ये ठीक है। अब कुछ बच्चे खड़े हुए हैं खेलने के लिए, ठीक है, वृत्त के केंद्र से मान लूँ मैं ये, ठीक है, बच्चे खड़े हुए हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर मनदीप यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और रेशमा यहाँ खड़ी हुई है, क्लियर हो गया, और सलमा यहाँ खड़ी हुई है, और ये मान लेते हैं हमारा केंद्र था, ठीक है। ये कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, ये कह रहा है यहाँ से जो इसकी जो त्रिज्या है वो कह रहा है रेडिया से, वो कितनी है भैया, 5 है, ये 5 मीटर हो गया, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 5 दी है। और कह रहा है जो रेशमा और सलमा के बीच में जो दूरी है ये 6 मीटर है, तो हमने भैया 6 मीटर ले ली, क्लियर। और जो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है वो भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। चलिए भैया ले लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको पता है ये 5 ही होगी, इसको सोचने की वाली बात नहीं है क्या।
नहीं। आप यहाँ देखोगे कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये हमें चाहिए है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। आपको दिख रहा है क्या होगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या वृत्त की त्रिज्या होगी लास्ट बिंदु तक, तो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी नहीं होगी? बिल्कुल सर 6 सेंटीमीटर, इसको आप दे सकते हो 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें इसका क्या पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल से हमें इसके बीच की दूरी पता चल जाएगी, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ऊंचाई पता चल जाएगी और हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम रेड के पेन से इसको सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो सभी लोग, ठीक है। चलिए, माना कि वृत्त का केंद्र क्या है, ऐसे लिखेंगे, माना कि वृत्त का केंद्र, इसका भैया वृत्त का, जो वृत्त का केंद्र वो क्या है ओ, वृत्त का केंद्र क्या है ओ, और क्या वृत्त केंद्र और वृत्त का केंद्र तो ओ हो गया, और क्या ले सकते हो आप, और चलो वृत्त केंद्र और ओ, और आर, आर आर क्या है रेशमा, क्या लिखोगे वृत्त पर आर रेशमा, वृत्त पर लिखो केंद्र ओ और वृत्त पर आर, आर मतलब रेशमा, एस, एस मतलब क्या होगा भैया सलमा, सलमा है क्या, एस मतलब सलमा, और क्या है हमारा एम, एम मतलब क्या है मंदीप, एन मंदीप है। ये बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर, यहाँ रेशमा, यहाँ सलमा और यहाँ मंदीप खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेशमा से मंदीप के बीच की दूरी निकालना है कितनी होगी, ठीक है। चलिए निकाल लेते भैया, अब यहाँ आ जाइए, आर एस बराबर क्या होगा आप देखिए, यहाँ आर से एस की दूरी कितनी है 6 है, यहाँ आप लिखो 6 मीटर, और ओ एस की दूरी क्या है, ओ एस या एस एम की दूरी, एस से एम की दूरी कितनी है, एस से एम की दूरी, एस एम की दूरी भी कितनी है भैया 6 मीटर है। देखो एस से एम, सलमा से मंदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है, वो भी हमने ले ली 6 मीटर। और क्या ले सकते हो आप, आर एम, आर एम, आर से एम की दूरी हमने निकाल ली है भैया, चलिए इसको अब निकाल लेंगे। अब ओ आर और ओ एस देखो, ओ आर बराबर ओ एस, जो ओ आर है वो बराबर है ओ एस के, क्योंकि यहाँ भी टच कर रहा है यहाँ भी टच कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या कहीं भी मापो बराबर होती है ना। तो ये वृत्त की त्रिज्या ओ एस कितनी हो जाएगी भैया 5 सेंटीमीटर हो जाए, 5 मीटर, सॉरी मीटर में दिए ना, क्योंकि ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर हो, क्लियर बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, तरबुज लेके चल रहे हैं, तरबुज आर ओ एस में हम तरबुज लेंगे, आर ओ एस, ये तरबुज मैं ले रहा हूँ और इसमें क्या लगा दे रहा हूँ मैं, परिमाप का हम लेके चलेंगे, परिमाप का लेके चलेंगे, मतलब तीनों का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज के परिमाप क्या होगा, एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटे का 2। तो आप यहाँ देखोगे भैया जो मान होगा इसका, ए बी सी का मान क्या है, ए बी सी मतलब 5 6 6, 5 5 6 हुआ है ना, 5 ये है और 5 ये हुआ, 6 नहीं हुआ, ये 5 हुआ, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या है, 5 5 6 होगा। तो जोड़ दो भैया 5 धन 5 धन 6 बटे का 2, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, 6 सेंटीमीटर, इनको जोड़ दिया सबको, 6 और 5 11 और 6 कितना होता भैया 11 और 6 मुझे पता नहीं, 5 और 5 10 और 6 16 होगा ना, बटे के 2, 16 का आधा करोगे 8, 2 एकम 2 8 का 16, 8, जिसका परिमाप आ गया वो कितना आ गया भैया 8 आ गया हमारा परिमाप। अब हीरोन का फॉर्मूला लगा दो, हीरोन का सूत्र लगा दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या कहता है, हीरोन का सूत्र कहता है कि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, मान रख दीजिए। अभी हमने जो मान निकाला, s का मान निकाला है 8, 8 में से 1 घटाओगे मतलब 5, 8 में से घटाओगे b मतलब 5, 8 में से घटाओगे c मतलब 6। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 का 8 ही रहेगा भैया यहाँ, तो 8 का 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, सबका गुणा करो 8, 3 तिरका 9 दूनी का 18, 18 अट्ठे 18 अट्ठे कितना होगा भैया 18 अट्ठे 144, ठीक है 144 किसका होता है 12 का, इसका होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 क्या आ गई भैया हमारी 12 वर्ग मीटर, ये आ गया 12 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया, 12 वर्ग मीटर क्या आ गया एरिया क्षेत्रफल। अब आप क्या करो भैया, इतना इसका तो पता चल गया, इसका पूरा क्षेत्रफल है 12 वर्ग मीटर,
ये हमें ये निकाल ली है दूरी, है ना, सॉरी ये दूरी निकाल ली यहाँ से यहाँ तक की, तो इसका क्षेत्रफल तो हमें पता चल गया, मतलब इतनी दूरी तो हमें पता चल जाएगी। किससे? आप लगा दो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज किसमें लगा दें हम? यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाना है, तो हम त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज कौन सा ले लें? त्रिभुज पीओ आर ओ एस ले लें, आर ओ एस ले लीजिए। त्रिभुज आर ओ एस में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, त्रिभुज आर ओ एस का, आर ओ एस में या आर ओ एस का क्षेत्रफल लगा दो, सीधा क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार क्या है, दिखाई दे रहा हूँ मैं, आधार गुणित ऊंचाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा 1/2। आधार कितना है? आधार है सर ओ एस, कितना है? ओ एस, ये ओ सी एस है पूरा आधार। गुणित ऊंचाई कितनी है भैया? ऊंचाई आर एन, क्या है? आर एन, इसको एन दे रहा हूँ ना, आर एन, ये हो गया आर एन। मान भर दो, 1/2 ओ एस की वैल्यू कितनी थी? 5, और आर एन की वैल्यू क्या है सर? निकालना है, उसका क्षेत्रफल चल रहा 12, तो यहाँ 12 लेके चलना पड़ेगा, आर एन। ठीक है, इसको यहाँ लाओगे तो 12 गुणा 2 पर पहुंच जाएगा, 5/2 में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा? आर एन। तो ये 12 दूनी का 24, यहाँ हो जाएगा आर एन बराबर 24/5। इसको भाग दोगे आप तो आर एन का मान आ जाएगा 5 चौका 20 वर्ग 4, 5 अट्ठे का 40, ये आ गया भैया क्षेत्रफल वर्ग मीटर। 4.8 वर्ग मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना था? यहाँ से इतनी आ गई आर एन, अब इसकी दोगुनी है भैया, तो सीधा लिख दो यहाँ कि आर एम बराबर 2 गुणित आर एन। कितना हो जाएगा? 2 गुणा आर एन का 2 गुना, 4.8 का 2 गुना, 48 दूनी का 96, 1 है, ये हो गया मीटर। 9.6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 9.6 मीटर। ये आ गया, देखो सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, पानी के जैसे साफ है। देखो इनको ध्यान से देखते जाना आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई क्वेश्चन छूट रहा तो भी देख लो, है ना, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है तो कोई समझ लो आप, है ना, और कोई फिर ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमसे उसका सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना भैया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम दे रहे हैं HW, खुद को करना है सर, खुद करोगे आप। HW रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको करना है। इससे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो आपको करना है, आपको ट्राई करना है। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ, मैं करवा दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। बस लेकिन आपको ट्राई जरूर करना है, कोशिश करना है, ठीक है, कोशिश करते रहिए, सब कुछ हम सीख लेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। क्लास 9th की 10th की जो भी परीक्षा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, सब कॉन्सेप्टों को हम समझेंगे, सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, उस 6 नंबर आपको करके लेके आना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी क्लास आज की होती है समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने सहपाठी के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप क्लास 9 10th में हैं तो पूरी तैयारी कीजिए, एक शुरुआत से लेकर लास्ट तक का आपको सब कुछ सिलेबस करवाया जाएगा, बस आपको बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।